लास्ट वीक आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी टीम पहुंचे शहरे इक्तदार, जहां पर हुकूमत को प्रेशराइज किया गया, असेंबलीज डिसॉल्व की जाए, इलेक्शन की जाने बढ़ा जाए। फिर हमने देखा कि एक दिन का जो मार्च था वो एक दिन में ही खत्म हो गया, अपने इख्तिताम को पहुंचा। खान साहब वापस चले गए बनी गाला 6 दिन की मुद्दत देकर और ये कहकर कि 6 दिन के बाद अगला लाहा अमल बताया जाएगा। अब जनाब 6 दिन की मोहलत तो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रैटेजी या अगली हिकमत अमली क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे अपने कारकुनान के साथ। वो दोबारा क्या शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं या नहीं करते, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान ने जब इतवार को वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया तो उन्होंने खुलकर पुलिस अफसरान को धमकियां दी और कहा कि इस बार पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा और हम सब ने देखा है, देखेंगे भी। क्या कहा खान साहब ने, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूं, उसके बाद गेस्ट का तारुफ करवाऊंगी। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। हमने अब साफ देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, वो जो सीसीपीओ और डीजी ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी, आईजी इस्लामाबाद, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तो मैं नहीं छोड़ेंगे। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर सियासतदान शौकत बसरा साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। शौकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला। खान साहब ने 6 दिन की मोहलत दी, एक दिन बाकी रह गया, क्या होने जा रहा है आगे? निबिहा, देखिए हम पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान का आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जो आइनी भी है, जमहूरी भी है और सियासी भी है जी। उसके लिए पहले हमने 1 to 3 ऑप्शंस अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहले तो आज के ही दिन हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो अदालत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम ये डिमांड करेंगे कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए और अगर उसके अंदर हुकूमत को रुकावट डालती है, गिरफ्तारियाँ करती है, जैसे लास्ट टाइम टीयर गैस, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, शेलिंग और पता नहीं क्या क्या, मैं यूँ लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में हम लोग रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं, तो उसके ऊपर आज हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो आइन की मुहाफ़िज़ है और फिर मैं कह रहा हूँ ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बसरा साहब, लेकिन खान साहब हुकूमत में आने से पहले जब हुकूमत में थे तब वो ये हमेशा बात करते हुए दिखाई दिए कि जो धरने होते हैं, जो एहतजाज होते हैं, ये मुल्क की मईशत पर बड़ा बुरा असर अंदाज डालते हैं। तो खान साहब अब अपनी बात से जब हुकूमत में रहते हुए ये बात कर रहे थे तो हुकूमत से बाहर जाने के बाद वो इस बात को समझते हुए कि मुल्क की मईशत इस वक्त किस दहाने पर है, रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कितनी गिर चुकी है, महंगाई कितनी ज्यादा है, हुकूमत अभी टूटी है, नई हुकूमत बनी है, तो इस पूरी सिचुएशन में क्या धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, क्या ये शोभा देता है? निबिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अहम सवाल किया। 3 लॉन्ग मार्च हमारी हुकूमत के दौरान हुए, 3 लॉन्ग मार्च। 3 लॉन्ग मार्च में क्या हमने गिरफ्तारियां, क्या किसी चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया किसी घर की, क्या किसी शेलिंग, क्या रेड, क्या टीयर गैस, कोई एक फुटेज अगर आपके पास है? 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं, बल्कि हमने लॉन्ग मार्च में उनको फैसिलिटेट किया। मुझे अभी तक याद है जब मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे और ये सब छोड़कर भाग गए, वो आंधी तूफान आया, हम लोगों ने वहाँ खाने फ्राहम किए, उनको साहिबान फ्राहम किए, हमने तो नहीं रोका। दूसरा बात आपने जो कहा, इकानमी का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। हम जो 6% GDP छोड़कर गए थे, आज हालत क्या है? बड़े तजर्बाकार लोग आए हैं, बड़े सियाने लोग आए हैं और वैसे भी जाहिर है इस वक्त इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को अमेरिका की सरपरस्ती भी हासिल है, IMF की सरपरस्ती भी हासिल है और 11 पार्टियां भी इकट्ठी हैं। तो आज क्या हुआ? डॉलर कहाँ चला गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चलेगी, बिजली के रेट कहाँ चले गए। मैं एक साउथ पंजाब से हूँ, मेरी एक बात, एक मेरा तल्लक साउथ पंजाब से है, भावल नगर, हुरनाबाद, फुटाबाद से।
पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। चले हम बसरा साहब, हम परफॉर्मेंस की बात नहीं करते हैं, ये हम प्रोग्राम के जरा इन पर अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर इसके ऊपर करेंगे। लेकिन जो खान साहब ने इस्लामाबाद के अफसरान को, पुलिस अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को जो धमकी दी है, मैं एक बार फिर से वो चलवाना भी जरूर चाहूंगी प्रोग्राम में आगे चलकर। आप समझते हैं कि ये ठीक है सरकारी मुलाजमीन को इस तरह से खुलेआम धमकियां देना? इस तरह से क्या सिविल नाफरमानी की जानिब नहीं फिर बढ़ेंगे? फिर एक वॉर, एक जंग नहीं शुरू हो जाएगी लोगों के बीच में भी, कारकुनान के बीच में भी? पहले तो आपने स्ट्रेटेजी पूछी थी, मैं एक लाइन बता दूं जी। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में आज जा रहे हैं और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हमें रूलिंग मिलेगी कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक है और हुकूमत उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकती। पहली बात, अगर वहां से हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, हमने स्ट्रेटेजी जो दूसरी है हमारी ऑप्शन नंबर 2 वो तैयार कर लिया है, अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन ये आज मैं आपके प्रोग्राम न्यू टीवी में नबिया को बता रहा हूं, लाखों लोग, अल्लाह के फजल से जो बात खान साहब ने कही थी, जो हमारी, अगर ये हमें नहीं रोकेंगे फिर भी उतने लोग ही जाएंगे, और अगर ये रोकेंगे, रुकावटें डालेंगे, तो हमने जो स्ट्रेटजी दूसरी इख्तियार की है उसके ताबे भी तमाम लोग इस वक्त पहुंचेंगे। ये बात आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, आपने क्या सवाल किया था? सर मैंने कहा था कि अगर खान साहब खुलेआम धमकियां दे रहे हैं अच्छा, तो सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ेंगे ना फिर? देखिए नबिया, बात यह है कि जो सरकारी अफसरान होते हैं वो स्टेट के मुलाजिम होते हैं, वो कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए कि अभी आप ज़रा, अगर आपके पास विजुअल्स हों या फुटेजेस हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या दहशतगर्द है? एक कैंसर सर्वाइवर जिसने पूरे आपके कोरोना के अंदर क्या खिदमात थी, आप उनकी गाड़ी निकालिए, इस तरह लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर की फुटेज है, गाड़ी तोड़ दी गई, वहाँ उनको अरेस्ट किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो ये जो अफसरान हैं ये सिर्फ, मैं फिर समझता हूँ कि हमारे छोटे छोटे मफादात हैं। अभी इन्होंने पूरा पंजाब गुल्लू भट्टों के स्पुर्द कर दिया है, जितने इनके सरकारी अफसरान हैं गुल्लू भट्ट हैं, उनका माइंडसेट वही है जो मॉडल टाउन वाला है। मॉडल टाउन ही रिपीट हुआ है अभी जो हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान। खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया तो सामने नहीं आया, और लोगों की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग बहुत कम थे। अगर आप बात करते हैं कि लाखों लोग ले आएंगे, लाखों लोग कैसे ले आएंगे? केपीके से भी तो लोग नहीं आ सके, वहां पर तो कोई रुकावट नहीं थी, वहां पर तो कोई हर्डल नहीं थी, फिर वहां से लोग क्यों नहीं आए? नबिया, दो बातें, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जितने लोग पहुंचने चाहिए थे नहीं पहुंचे। उसकी वजह आप जरा मुझे, जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हुई, टीयर गैस चली, और वो भी जहरीली गैस जो एक्सपायर्ड थी, मैं तो ये देखता हूं जंग के जमाने में इंडिया के खिलाफ वो इस्तेमाल हो सकती है, जो पाकिस्तानियों के ऊपर टीयर गैस मारी गई, जो शेलिंग की गई। अच्छा सर, इस्लामाबाद की मेट्रो आपने देखी, कौन कौन उस पर कर रहा था? उस पे कौन आतिशबाजी, दरख्तों को आग कौन लगा रहा था? हमने नहीं लगाई, मैं फिर कह रहा हूं यही बात, कारकुनान ने भी नहीं लगाई। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं नबिया, इस दफा हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो इससे हटके बनाई। हमें नहीं उम्मीद थी कि ये इस तरह की दहशतगर्दी करेंगे, जुल्म करेंगे, जबर करेंगे। लेकिन एक बात साबित हो गई, जो कहते थे ना कि पीटीआई बड़ी बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जब खान साहब पहुंचे, लाखों की तादाद में उस वक्त भी लोग मौजूद थे सड़क के ऊपर। लेकिन जो आपने अभी सवाल कहा, आपने कहा कि अफसरान, एक वाज़ेह प्लानिंग थी। प्लानिंग क्या थी? 15-20 लाशें गिराई जाए और उनका मुद्दा किस पे डाला जाए? पीटीआई पे। आप मुझे बताइए, एक फुटेज निकालिए, कभी आंसू गैस, अभी तो हम लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे, तो रेंजर्स जो है वो टीयर गैस मार रही है, और उसके बाद जो वहां पर रेंजर्स को बुलाया गया, हमारी रेंजर्स के साथ इशू बन जाता, और उसके पीछे कौन था? फौज थी। मतलब क्या कि पहले ही बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला कानून है, कोई हुकूमत नहीं है। साबित कर दिया यहां पे ताकतवरों ने कि वो जो चाहें करें। जो लोग 2 महीने पहले जमानतों पर थे, जो लोग बस 40 अरब के टीटी के केस में थे, जिनको सजाएं होनी थी, उनको उन्होंने किसी को साहब ये तो अब हो गया ना, अब इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत बन क्यों नहीं किया जा सकता? जिन्होंने वजीर आजम बनना था, जिन्होंने हुकूमत में आना था, अब वो लोग तो आ गए। अब कैसे बेटरमेंट की जा सकती है? पाकिस्तान के मुफाद में क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन यहाँ पे ही है। खान साहब ने इतराफ किया कारकुनान जो है वो उनके पास सब असलहा रखने का। आप इस बात को कैसे देखते हैं? ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ये तो अनार्की की सिचुएशन क्रिएट होगी, दोनों जानिब से सिचुएशन वर्स्ट होगी। फिर कैसे आप रोक पाएंगे? कैसे कोई कंट्रोल कर पाएगा? दूसरी जानिब जो महमूद खान साहब हैं वो कहते हैं कि हम वफाक के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करेंगे।
जो सो कॉल्ड हुकूमत, जिसको अब हुकूमत कह रही हैं, कि जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिकी रिजीम के सिलसिले में आई है इस वक्त, तो इनफैक्ट पाकिस्तान में CIA, MI6 और एक माफिया की हुकूमत है पाकिस्तान में, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को। और उनका एक, मैं अभी आऊंगा जो इसराइल वाला इशू चल रहा है, मैं इसके ऊपर पहले रहूं। देखें, बनाना रिपब्लिक तो अब बना चुके। महमूद खान क्या वजीर आला नहीं है एक सूबे का? अगर आप उसके ऊपर शेलिंग करेंगे, अगर आप उमर अयूब जो कि आपका फेडरल मिनिस्टर रहा है उसका जरा फुटेज है तो चलाएं, किस तरह दरिंदों की तरह उन पर जुल्म किया गया, तो क्या उनको हक नहीं है कि वो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे? क्या पुलिस उनको, जो ये पुलिस गुल्लू भट्ट जो है वो डंडे इस्तेमाल कर रही है, वो गोलियां चला रही है, वो वहां पे लाठीचार्ज कर रही है, वो पुलिस सिर्फ शेल्टर देगी। और डेफिनेटली इस वक्त हमने कारकुनान असलहा रखें, ये वाली बात खान साहब की, ये मुझे आप इस पे मैं उसमें अर्ज करता हूं, इस पे आप मुझे अगर जस्टिफाई कर दें या सेटिस्फैक्टरी आंसर कर दें तो। देखें, जो पश्तून हमारे कल्चर है नबिया, उसमें हर घर में असला मौजूद है। हर घर में असला मौजूद है और उनके पास वेपन है, उनके लाइसेंसी असला है। वो ये कोई गैर लाइसेंसी असला नहीं है। बाहर ले आए, मैं बताता हूं, हर आदमी को हक है अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना वेपन रखने का। और ऐसे में अगर किसी मासूम आदमी की जान चलेगी, आप मुझे बताएं। अब ये बताएं कि सेल्फ डिफेंस में मैं अपने साथ कुछ लिया, ये पुलिस भी कर रही है, और जो बेचारे मासूम लोग आए हुए हैं उनका क्या? थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी बात की। अब हमारी तरफ से जो ये लॉन्ग मार्च हुआ था, एक बता दें कोई गोली चली हो, किसी हमने पुलिस को मारा हो? उल्टा ये हुआ है, हमारे चार कारकुनान शहीद हुए हैं, किसी को पुल से नीचे फेंका जा रहा है। और आप अगर देखें जरा कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूं नबिया, कि एक तो हमारी गाड़ी पे, मेरी अपनी गाड़ी पे शेल लगा, मुझे कलसूम हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब यहां पर मैंने खवातीन को देखा, बच्चों को देखा, बूढ़ों को देखा, जो बेचारे खुद निकले हुए हैं, जो अपनी इस तहरीक में हिस्सा डालना चाहते थे, उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की। ये तो जंग के जमाने में भी नहीं होता। ये तो मकबूजा कश्मीर में हम ये कहते हैं कि वहां पे ये काम होते हैं, तो यहां पाकिस्तान में तो इन लोगों ने जंगल का कानून बना दिया। यहां पे यूं लगा जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। आप फसर साहब, आपको लगता है कि ये हर दौरे हुकूमत में इस तरह के, जब भी कोई सामने से एहतजाज या धरने के लिए निकलता है तो इसी तरह के वाकयात होते हैं, जब पुलिस और हुकूमत या फिर कारकुनान सामने होते हैं? TLP का देखें ना किस्सा याद करेंगे, तब भी बड़ा ज्यादा तशद्दुद किया गया। पहली बात तो यह है कि ये तो मार्शल्ला में भी कभी नहीं हुआ। अच्छा, बदतरीन अदवार में भी नहीं हुआ। जो पाकिस्तान में मार्शल्ला रहे उनमें भी इस तरह की जुल्म और बर्बरियत मैंने कम से कम नहीं देखी। 20 साल से मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। आपने भी यह बताइए कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग आपने क्यों की? अगर हम कोई करते, हम कोई रिएक्ट करते, हम कोई वहां पर दंगा फसाद करते, इंतशार क्रिएट करते, अब जो मर्जी करते। आपने कहा कि बाकी अदवार में उतरा, मैं तो आपको मिसाल दे चुका हूं। हमारी हुकूमत के दौरान 3 बार ये लोग आए इस्लामाबाद में, इन्होंने धावा बोला है, और किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे थे हमारे रियासती इदारों के मुतालिक, अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक, अदलिया के मुतालिक, हुकूमत के मुतालिक। एक भी इनको हमने रोका हो, इनके घरों पे रेड किया हो, इन पे कोई मुकदमे दर्ज किए हो? मुझे एक मिसाल उठाकर दे दें, मैं आपके प्रोग्राम में यहां पे अपना जुर्म तस्लीम करूंगा। अगर हमने नहीं रोका तो ये हमें हमारे आईनी हक से, तो पहले बोला है ना कि अगर पुरअमन एहतजाज होता है तो उसकी इजाजत होगी। बहरहाल मुझे बसरा साहब बताएगा कि अब खान साहब ने जो 6 दिन की मोहलत दी थी वो अब खत्म हो रही है। अब क्या आपके कायद की जानिब से, खान साहब की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस है? अगला लाहा अमल, अगली हिकमत अमली अब क्या होगी? आज एक फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले हम अपनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है इस बात के ऊपर, क्योंकि ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा सियासी है, आईनी है, जमहूरी हक है। और अगर जंगल का कानून है फिर तो अलग बात है। लोगों को लाने में कैसे कामयाब होंगे बसरा साहब? वो स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर हमने पुरअमन एहतजाज की इजाजत ना दी गई, आप भी कोई काम करें ना, अपने रिपोर्टर को कहें कि हमारी जो बनीगाला में वहां मीटिंग हुई है कोर कमेटी की, वहां हमने फैसला कर लिया। ये मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, इस बार ये नाके लगा लें, ये जेलें भर लें, ये मुकदमे दर्ज कर लें, हम आपको इस्लामाबाद पहुंच के दिखाएंगे। और अगर इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी इस दफा, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन इस दफा हमने जो फैसला किया है, जो स्ट्रेटजी इख्तियार की है,
कहते हैं रोक सको तो रोक लो, नहीं रोक सकोगे। तो सर साहब लोग कैसे आएंगे? सवाल मेरा ये कि लोगों को लाने में कामयाब कैसे होंगे? पहला भी जो धरना था आज साहब बनी गाला इसलिए चलेंगे ना कि जब आगे अवाम का जम्मे गफीर ही नहीं है, आगे जब लोग ही नहीं आए। पाकिस्तानी वो कौम है कि जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहुंच जाती है, इस्लामाबाद तो बहुत नजदीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब वो कहते हैं ना इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पर हों, वो तलातम खिज मौजों से घबराया नहीं करते। इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, हम फिर पहुंचे। अभी तो हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली, हमें इनका माइंड सेट पता चल गया है कि इनकी कांपें टांग रही हैं, घबराए हुए हैं। और इंशाल्लाह नबी आपको एक और बात कांपें इतनी टांग रही है कि खान साहब की गिरफ्तारी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। बसरा साहब अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूं ये करें तो सही। अच्छा करें तो सही। ये फर्ज करें गिरफ्तारी क्या है? हाँ, तो बसरा साहब आप कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो फिर पार्टी की क़यादत कौन करेगा? आप एक सहाफी है ना जी, सहाफत के अंदर ऊंच नीच आती है ना। सियासी कारकुन के लिए जेलें तो मेडल होती हैं, उसके लिए इजाज़त होता है। मेडल तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारे मेडल हैं। वो मेडल दूसरे हैं, करप्शन में, लूटमार में, टीटीओ में जाना वो अलग बात है। आप एक अगर सियासत करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं, और सियासत एक इबादत समझ के हम कर रहे हैं, और अगर हम पकड़ेंगे खान साहब को, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सड़कों पर होगा। ये बात ज़हन में रखिए। वाहिद फेडरेशन की पार्टी। लेकिन मैं दूसरी एक और बात बताऊं, बड़ी अहम आपको निबिया, इस हुकूमत ने तो जाना है। चूंकि मैं सियासी कारकुन में ये खबर दे देता हूं, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। ठीक है, इसलिए कि देखें नवंबर में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होना है, सही, उनकी अपॉइंटमेंट होनी है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, उनका सिपा सलार का इंतखाब एक गैर मकबूल, यानी कि आपको सुन लें, एक गैर मकबूल हुकूमत करे, कंट्रोवर्शियल हुकूमत करे, ये फौज को भी कबूल नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन होना है, उसके बाद अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो आइए, आप अगर ये जीत जाते हैं तो ये फैसले करें, लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि सितंबर तक मंजरनामा तब्दील हो सकता है। थैंक यू सो मच शौकत बसरा साहब। पे बात करनी है मैंने सर, बहुत क्विकली, बिल्कुल 10 सेकंड्स। एक बात बता दूं मैं कि पाकिस्तानियों की लाशों पे गुजर के इनको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, इनको वजाहत करनी पड़ेगी। इनका पीटीवी का सरकारी एंकर वहां पर गया है, दौरा करके आए हैं, और आप ये हमारी मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमने उनको सैक कर दिया है। लेकिन ये बात कान खोल के सुन लें, पाकिस्तानी जो है अपनी जिंदगी के अंदर पाकिस्तानी और इमरान खान के होते हुए पीटीआई के भी दौरे हुकूमत में इसराइल से तैयारा पहुंचे था। बहरहाल हर दौरे हुकूमत में कुछ ना कुछ इस तरह का होता रहता है।